गुड इवनिंग सर। हेलो भट्टी, कैसी है? बढ़िया सर। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी। चल। मैंने इनइक्वालिटी की शीट दी थी, वो भेजी थी, की थी? नहीं सर, क्यों? ध्यान नहीं रही। अब ऐसे कैसे काम चलेगा तेरा? सर सच में ध्यान नहीं रही, बिल्कुल ध्यान नहीं गया। अब कल क्लास नहीं हुई तो दिमाग उधर गया ही नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अन्विषा। ओके। यस सर। वाहिद। सर ये आवाज क्या? ये वाहिद के नाम पे लड़कियों की आवाज क्यों आई थी? सर मैं शबनम चौधरी हूँ। अच्छा, मेरे शबनम फोन में चौधरी। कुछ इशू है इसलिए मैं लैपटॉप से यूज कर रही ओके हूँ। ओके ओके ओके, फिर ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गए नाम देख के। हाँ बिल्कुल, आप बताओ, ऐसे कंफ्यूज कैसे नहीं होऊंगा मैं? मुझे क्या पता वहां पे कौन है ना भाई। नाम से तो पहचान पता चल रही है। वीडियो तो चल नहीं रही है। चलिए। लास्ट टाइम हमने इनइक्वालिटी किया था, ये शीट भेजी थी मैंने आपको, की थी आप लोगों ने? भाटी ने तो की नहीं है। अन्विषा तुमने की थी? अच्छा, इसने क्लास ही नहीं की थी ये वाली। शबनम अभी जुड़ी है, इसका मतलब इसने भी नहीं की होगी। चलिए। तो फिर ये तो शीट मुझे बाद में डिस्कस करनी पड़ेगी, है ना? हाँ जी सर। जब की नहीं है तो डिस्कस कैसे करेंगे? चलिए ठीक है। कौन सा टॉपिक शुरू करें? जो चल रहा था उसे आगे बढ़ाएं? क्या करें? रीजनिंग में चल रहा था हमारा। इनइक्वालिटी की थी हमने लास्ट टाइम, है ना? और वेन डायग्राम भी किया था। हाँ जी सर, अब क्या कराओगे? ऐसा टॉपिक करा दो ना सर जो पहले ना कराया हो सबको। अब तुमने तो लगभग सब किया है। तो मैंने तो किया है, मतलब जो रह रहा हो तो पहले उसको कवर मैं ये करा सोच दो। रहा हूँ ब्लड रिलेशन कराऊं आज। सर ये अगर तो किसी आता है। अगर किसी को किसी चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो बच्चों वो बता सकते हो। अदरवाइज फिर मैं ब्लड रिलेशन कर रहा हूँ। सर एसर्शन वाले कौन से होते हैं? वो आपकी थिंकिंग बेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसे शीट के द्वारा करेंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन मैं लिख तो सकता नहीं हूँ। तो उसको मैं उस शीट के द्वारा कराऊंगा फिर आपको। तो ब्लड रिलेशन के बाद करा देना। हाँ ठीक है, इसके बाद कर लेंगे फिर। तो बच्चे शुरू करें फिर ब्लड ना रिलेशन। अभी आप एकदम से। नहीं, एकदम से तो शीट मुझे भी ढूंढनी पड़ेगी ना, कहाँ पे रखी हुई है, मैंने स्टोर कहाँ पे की हुई है। ठीक शबनम, है आपको सर। किसी चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप वो बता सकते हो, या किसी भी स्टूडेंट को कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो। सर अदरवाइज जिसमें फिर। हाँ ज्यादा बताओ। क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं वो वाला टॉपिक बता दो। आप देखो ना, आपने पेपर किया था शाम नाइट में सर कल? टीजीटी का जो पेपर एनालाइज किया था मैंने, जी उसमें एनालॉजी क्वेश्चंस आ जाते हैं जी और नंबर सीरीज, जी। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ये ये बहुत लेकिन ही। वे टॉपिक्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मैं आपको सिखा नहीं सकता। फैक्ट है। मैं सर आपको क्या एनालॉजी करूंगा। क्या होती है? एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी होती है इस तरीके से। लेकिन इसके इम्पोर्टेंट लिए ना टॉपिक है नहीं शबनम, है। शबनम इसके लिए ऐसा करते हैं, मैं आपको ना शीट एक डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में। एनालॉजी के उसमें 300-400 क्वेश्चन रहेंगे, तो उससे आपका एनालॉजी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है? मुझे टॉपिक नहीं आता ये। जैसे एनालॉजी से कहते हैं, मान लो कहता हूं मैं ओड वन आउट कह देता हूं। मैं कह देता हूं 2, 3, 4, 6। इसमें से बताओ कि कौन सी संख्या अलग है? सर 3। 3 क्यों अलग है? 3 बच्चों बताओ। सर ऑड है। यही है सभी का आंसर कि किसी और ने कुछ और सोचा? तो मैं 4 भी दे सकता हूं आंसर इसका। क्यों? ये स्क्वायर है। बात समझ में आई? ये क्या कहलाती है? आपकी एनालॉजी कहलाती है। मतलब
इसमें ऐसा है कि आपको खुद ही लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे, वो लॉजिक नहीं देगा। आपने इसमें लॉजिक ढूंढा, आपको जो लगा आपने आंसर दे दिया। ऐसे अगर मैं कहता हूं मान लीजिए किसी संख्या 3 से आया 6, तो बताइए 4 से क्या आएगा, बताओ। सर 8। कैसे पता 8 आएगा जब मैंने ऑप्शन नहीं दी सर थी? मल्टीप्लाई। बात समझो ना, हो सकता है इसने डबल किया हो सकता है इसने +3 किया हो। तो ये आपका डिपेंड किस पर करेगा क्वेश्चन? ऑप्शंस पर। ऑप्शंस में अगर मैं लिख देता 4, 5, 6 और 7, तब आपको इसका आंसर क्या देना पड़ता? 7, 3 ज्यादा। ये एनालॉजी होती है, इस तरीके से आपको लॉजिक्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। चलिए तो ब्लड रिलेशन शुरू करते हैं, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर धीरे धीरे। शुरू करें या रैंकिंग कराऊं मैं? आज रैंकिंग कराते हैं, बल्कि एक टॉपिक आपका रैंकिंग से जरूर आएगा। शबनम रैंकिंग आती है? अनमिशा भाटी? नो सर। यस सर। सर आपने करा रखा है। तो फिर मुझे टॉपिक बताओ कौन सा कराऊं जिसका पास हो, नहीं तो फिर मैं एक रैंडम टॉपिक उठाऊंगा, आप कहोगे कि सर हमारा एग्जाम पास आ गया, हमें ये वाला टॉपिक नहीं कराया आपने। ये आवाज बंद कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मैं रैंकिंग ही शुरू कर। आप नहीं बता रहे हो तो कोई बात। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। एक कक्षा में राहुल आगे से 5वें स्थान पर है, जबकि पीछे से 20वें स्थान पर है। बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, चैट में बताओ, सभी चैट में बताएं बच्चों। एक क्वेश्चन आपका रैंकिंग से इस तरह का जरूर आ रहा है, तो जरूर कीजिएगा ये टॉपिक, आज ही कंप्लीट कर लेंगे इसे। भाटी ठीक है, बाकी स्टूडेंट भी बताइए कुछ। अनमिशा भाटी ठीक है। शबनम बताओ इसका आंसर क्या होगा अगर आता है तो? मेरा 24 नहीं आ रहा। 24 नहीं आ रहा? चलिए देखो इसका ना पहले शॉर्टकट बताता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। बच्चों याद रखना, टोटल इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। बोल के बताओ मुझे क्या होता है? टोटल इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, लेकिन किसकी? सेम पर्सन की, अलग अलग की नहीं। तो एक बार बताओ राहुल आगे से कौन से स्थान पर था? 5वें पर। पीछे से कौन से स्थान पर था? 20 पर और माइनस। ये आया समझ में? ऐसे क्यों किया मुझे बताओ जरा। देखो माना आगे से कोई तीसरे स्थान पर है, पीछे से सेकंड स्थान पर है, बताना कितने बच्चे होंगे? बताओ जरा, पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? आगे से तीसरे पर है, पीछे से सेकंड पर है, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ठीक है 4, ठीक है। चलिए देखें एक बार इसको समझते कैसे हुआ, 4 ही क्यों आया? एक बार बताओ वो आगे से कौन से स्थान पर है? 3rd पर। तो वो कहां पर बैठा होगा? मान लो इस वाले पोजीशन पर बैठा है,
हाँ या ना? पीछे से कौन सी पोजीशन पर बैठना है उसे? सेकंड पर। तो पीछे से यहाँ की पार आ गया। अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए पूरी इसमें का लाइन में? 4। देखो होता क्या है, जैसे बचपन में करते थे ना, कहते थे कि भी पंक्ति में बताओ कितने व्यक्ति हैं, गिन के बताने होते थे। तो हम क्या करते थे, सारे व्यक्ति गिनते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था, अपने आप को छोड़ देते थे। उसने लेफ्ट से गिना था, वो कौन से स्थान पर था? 3। राइट से गिना था, वो कौन से स्थान पर है? 2। लेकिन एक बात बताओ, उसने अपने आप को कितनी बार गिन लिया? बोल के बताओ अपने तो आप को 5 उसने। बार। नहीं, एक बार फालतू, 2 बार गिन लिया ना। उसने स्वयं को कितनी बार गिन लिया? 2 बार। हाँ जी। तो एक बार इसका माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना रह जाएगा? 4। सर आज रीजनिंग करा रहे थे आप? कौन बोल रहा? सर आज से लेट जुड़ी हूँ ना। अच्छा अच्छा, हाँ अभी रीजनिंग ही चल रहा था, मुझे लगा कि यही करा लेते हैं, बच्चे कुछ नमस्ते सीख सर लेंगे। जी। अरे अब्बास, जुड़ गए तुम? सर जी। चलिए, मुझे तो लगा था कि नहीं आ पाओगे, इसलिए नहीं मैंने सर। ये वाला सर मेरा टॉपिक शुरू फोन करा डेड थोड़ा। हो गया था ना, इसलिए लेट जुड़ी हूँ मैं। ओके ओके, मुझे लगा ये सर तुम नहीं आओगे, इसी वजह से मैंने वो वाला टॉपिक शुरू नहीं किया था। नहीं सर सर मैं पहले काफी। बताओ सर क्या कह पहले रहे हो? सर पहले मैं आप पेपर सोल्व कर रहा था मैथ्स का, और हाँ दूध गर्म हो रहा था, और पेपर हाँ, में इतना वो हो गया कि दूध जल गया, सारा बताओ, काला पड़ इसका गया। मतलब उसकी अब रबड़ी रबड़ी भी नहीं बन सकती उसकी तो। ना ना, कोई काला बात, पड़ गया। कोई बात अब नहीं। अब उर्दू पढ़ने लग गया, अब ये भूल गया कि क्लास भी आएगी। तो अभी मैं रैंकिंग करा रहा हूँ, तो आज रैंकिंग करा दूं फिर। अब रैंकिंग नहीं। शुरू कर दिया ठीक। है ना। आप कथन अपना निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष कल वाली क्लास में करा देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। है ना। तो आप ठीक। अपना सर आप काम भी कर सकते। रैंकिंग करा रहे हो? हाँ जी। ठीक है। चलिए, यहाँ तक का पॉइंट सभी को क्लियर हुआ बच्चों? ये क्यों माइनस होता है? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को कितने बार गिन लेता है? 2 बार। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही और करते हैं। भैया माइक बंद करो अपना। बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ माइक बंद करो, कर ही नहीं रहे सर 29। हो। चैट में बताओ भाई। सर मैं किचन में हूँ ना, तो नहीं बता पा रही। तो फिर बोल के बताओगे तो फिर तो सब सुन लेंगे, चीटिंग हो जाएगी। 29। 29 ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों ये सभी का? टोटल रिजल्ट कैसे निकालेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से 10 पर था, राइट से 20 पर था, -1। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? 29। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है ये सभी का? बढ़ सकता है आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। हाँ जी सर। चलिए, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं। राहुल आगे से 20वें स्थान पर है। पीछे से उसका स्थान क्या है? 69। नहीं, बोल के नहीं बताना जी, चैट में बताइए। और इतनी स्पीड से मजा आ जाएगा कर लोगे एग्जाम में तो, बस लेकिन चैट में बताओ। किसी को आता है बहुत बढ़िया, उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा। ओहो शबनम, 69 ठीक है। 69 कैसे हो जाएगा?
गलत है। 69 बता कैसे किया शबनम? तो मैंने तो 420 को प्लस किया, फिर 1 से माइनस कर दिया। क्यों कर दिया? क्या पूछा था मैंने? पीछे से उसका स्थान। फॉर्मूला किसके लिए है ये? टोटल के लिए, है ना? टोटल कितने हैं बच्चों व्यक्ति? 50। लेफ्ट से कौन से पर है वो, या आगे से कौन से पर है? 20। पीछे से पूछ रहा है यानी कि बैक से पूछ रहा है, -1। तो 50 इज इक्वल टू 19। 50 में से अब 19 माइनस करेंगे तो 50 में से 20 जाएंगे तो आता 30, लेकिन 30 की जगह आएगा आंसर 31। सर मेरा सही है। बहुत बढ़िया है। अब ये सब कुछ पार्टी देगी। हाँ भाटी, तेरा भी एकदम 31 ठीक है। अन्वेषा मेरा गलत हो 49, गया। 49 गलत है। चलिए बढ़े आगे। ये वाला समझ में आया भाई बच्चों सभी को, जिस चीज का गलत हुआ ये? सर एक और करा दो। हाँ भी करेंगे, 2-3 करेंगे ऐसे। सर हाँ। मैं ये सोच रही हूँ कि जब एग्जाम टाइम था, जब तो ये दिमाग में गए नहीं। होता है उस टाइम पे, प्रेशर रहता है ना माइंड पे। अब माइंड और प्रेशर ही नहीं है तुम्हारे। अब देख के मतलब मैं कॉपी में सॉल्व नहीं कर रही, ऐसे ही मतलब निकल रहा है। बहुत बढ़िया बात है, करती रह तू बस। अगले जब पेपर जब भी होएगा काम आएगा ये। मिक्स कर दिया। कोई बात नहीं, सीखो। बताओ बच्चों, इसका आंसर बताओ क्या होगा। एक पंक्ति में 100 व्यक्ति है, राहुल आगे से 70वें स्थान पर है, पीछे से उसका स्थान क्या होगा? अब बस तो लग रहा है अब बर्तन साफ करने में लग गया, दूध जला देता ना उसने, मम्मी डांट रही होगी, आई जो दूध जला दिया है। ऐसा कुछ भी करो, 2 काम करना गुना हो जाता है। एक तो जब मम्मी ने, देखना एक बार। जब मम्मी ने सफाई की हो तब गंदगी करना, और उसकी रसोई को गंदा करना। हाय भगवान। सर 31 आएगा। 31 अब्बास का देखते हैं। 31 हमेशा भाटी सभी का 31 आ रहा है, तो बढ़िया, मजा आ गया। चलिए टोटल कितने थे बच्चों? 100। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी का? कर सकते हो आप इसे, या और क्वेश्चन करने की इसमें भी जरूरत है हमें? नहीं सर, हो जाएगा ये तो। चलो फिर तो एक और करके बता। एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो हमें करने चाहिए टाइप के। चलिए बताइए। 46। चैट में बताओ भाई। आशा ठीक है। भाटी ठीक है। भाई 2 ही स्टूडेंट ने आंसर दिया भाई चैट में, देखते हैं। आंसर का 46 था। किस किस का आंसर 46 नहीं है? अब मुझे पता भी कैसी होगा जब तुमने आंसर ही नहीं दी है ना। फ्रंट से पूछा है, बैक से दिया है -1, तो फ्रंट कितना रह जाएगा? यहाँ से 65 में से माइनस करने पड़ेंगे 19, 65 में से 19 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 46। भाई ठीक है, बढ़िया शब्द। क्लियर है बच्चों ये वाला टाइप? बढ़े आगे नेक्स्ट टाइप पे। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट टाइप आता है बिटवीन पीपल।
मतलब उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, ये ना दो टाइप से होता है। पहले तो आपका है जब व्यक्तियों ने एक दूसरे को क्रॉस न किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, ना किया होगा क्या मतलब है। मान लो इस तरीके से था, मैं राहुल को कहता हूं कि राहुल तुम किधर बैठोगे, लेफ्ट से सेकंड पर। किधर बिठाया मैंने, लेफ्ट से सेकंड पर। सीमा जो बैठी थी उसे किधर बिठाया मैंने, राइट से थर्ड पर। तो बताओ कैसे कैसे बैठेगा। राहुल किधर बैठेगा, इस वाले पर नहीं बैठेगा, कहां पर बैठेगा, यहाँ पर। लेफ्ट से सेकंड आ गया। सीमा कहां पर आ जाएगी, राइट से थर्ड। पहले बताओ यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी सर। तो अब इनके बीच में हम व्यक्ति बता सकते हैं कि कितने व्यक्ति बैठे हैं। हाँ जी। कितने, 4। 4। इसे कहते हैं जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, नॉट ओवरलैप। लेकिन ओवरलैप वाली कौन सी कंडीशन होती है, क्रॉस वाली कंडीशन कैसे होती। अगर मैं कहता है ऐसे, इस तरीके से था, इस बार मैंने क्या कहा, राहुल किधर बैठेगा, लेफ्ट से 7वें पर। और जो सीमा है वो किधर बैठेगी, राइट से 8वें पर। तो जरा बताओ कैसे कैसे बैठेंगे। अगर मैं लेफ्ट से 7 पे बिठाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि राहुल यहां पर बैठेगा। सीमा कहां पर बैठेगी, मान लो सर अगर कोने पे। मैंने 3 व्यक्ति और उसमें जोड़ दिए। सीमा को अगर मैं गिनूंगा तो वो राइट से बैठनी चाहिए, तो यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार बताओ, अब यहाँ पर राहुल और सीमा ने एक दूसरे को क्रॉस किया कि नहीं किया। सर किया। तो इसे बोलते हैं क्रॉस करना। पहले मुझे अब ये बताओ, ये दोनों कंडीशन किसे नहीं समझ में आई। जिसे इन दो कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है कि सर क्रॉस करने का क्या मतलब है और क्रॉस ना करने का क्या मतलब है। पिछले वाले में राहुल और सीमा ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया था, भाई वो वहां से लेफ्ट से बैठ गए, वो राइट से बैठ गई। लेकिन यहाँ पर इनको एक दूसरे की अपनी पोजीशन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, एक दूसरे को क्रॉस करना पड़ा, कहीं रास्ते में ये मिले और फिर अलग हुए। क्लियर है ये पॉइंट दोनों। हाँ या ना कुछ बताओ। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। आप पता कैसे करोगे कि ओवरलैप किया कि नहीं किया किसी क्वेश्चन में, बताओ मुझे। सर मैं बताऊं। हाँ बता। सर जो टोटल वो बताएंगे पर्सन कितने हैं, वो दोनों के नंबर ऐड होने से ज्यादा आएंगे। बहुत बढ़िया। जो ये दो कौन सी पर्सन कंडीशन है। ओवरलैपिंग की। नहीं, ये नॉन ओवरलैप की है। सर दोनों का टोटल। दोनों का टोटल क्या होना चाहिए। देख, ज्यादा होना चाहिए जो व्यक्ति दिए हुए हैं उससे। नहीं, कम होना चाहिए। नॉट ओवरलैप के लिए क्या होगा, व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन क्या होगी, टोटल से छोटी होगी। कैसे, देख यहां पर देख, टोटल व्यक्ति कितने थे इस पूरी पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं लेफ्ट और राइट को जोड़ता हूं तो वो कितना आता, 2 + 3 5। यानी कि छोटा हुआ ना। हाँ जी। लेफ्ट और राइट क्या होगा, सम क्या होगा उसका टोटल से छोटा होगा। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, नॉन ओवरलैप। क्रॉसिंग सर के ये लिए फॉर्मूला इसी में लगेगा, नॉट ओवरलैपिंग में। ये कंडीशन है, फॉर्मूला नहीं है। आपको कैसे पता करोगे कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल ठीक है भाटिया, अगर यही कह रहे थे तो।
लेकिन लेफ्ट और राइट अगर क्या है टोटल से ज्यादा है तो वहां पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे यहाँ पर था, देखो यहाँ पर लेफ्ट और राइट का सम कितना हुआ, 7 + 8 15। और देखो टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट क्या हो रहा है, टोटल से ज्यादा हो। तो ये कौन सी कंडीशन सर हुई, ये तो ओवरलैप। गिवन नहीं होगा, ये तो गिवन होगा ना 10। हाँ ये 10 गिवन होगा वहां पर। ये गिवन नहीं होगा कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं सर, वो टोटल व्यक्ति तो वो देंगे ना कि 10 हाँ व्यक्ति में ये इतनी बिल्कुल पोजीशन पे और पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देंगे तो कुछ ऐसा तरीका देंगे जिससे कि आप निकाल सकते। करें अगला क्वेश्चन, करें इसके ऊपर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश लेफ्ट से तीसरे स्थान पर है, जबकि सुरेश राइट से 5th पर है। राइटिंग समझ में आ रही है, उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं पहले क्वेश्चन लिख के रखूं फिर उसको आपको सिखाऊं, लेकिन मुझे इसमें अच्छा सा नहीं आया, मजा नहीं आया। बताइए, जिसे आता है पहले वो बताओ। बीस व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमेश लेफ्ट से 3rd पर है, जबकि सुरेश सॉरी राइट से 5वें पर है। बताइए उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे। देखते हैं चैट में, बताएं। पता तो चलेगा किसने दिया आंसर, चुपके से बता दे तो पता ही नहीं चलता किसने दिया। 11 हटी 19 वाहिद 12। चलिए बच्चों से कर, पहले एक बार बताओ इसमें ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं, कैसे पता। कम है बहुत बढ़िया। टोटल। पहले हमें इसमें क्या देखनी पड़ेगी, ओवरलैप की कंडीशन देखनी पड़ेगी। वो क्या थी, लेफ्ट और राइट का सम देखना है हमें किससे, टोटल से। तो लेफ्ट और राइट कितना कितना हुआ, 3 + 5 8 छोटा है किससे, 20 से। 20 से इसका मतलब इसमें ओवरलैप नहीं है। नहीं है। ओवरलैप ना हो तब बिटवीन पीपल का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत आसान होता है। बिटवीन पीपल इक्वल टू क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट से पोजीशन माइनस राइट से पोजीशन, खत्म। बिटवीन पीपल इक्वल टू क्या होता है, टोटल में से लेफ्ट भी घटा दो राइट भी घटा दो, खत्म क्वेश्चन। कैसे, 20 में से आप क्या करो, 2 भी घटा दो, सॉरी 3 था ना, और 5 भी घटा दो, 3 और 5। तो आंसर आ गया 12। अनमिशा 11 नहीं होगा, 12 होगा। भाटी 19 नहीं बना। ये वाला समझ में आया, हाँ जी ऐसा सर। क्यों हुआ, एक बार मैं सिखाता हूँ, देखो कैसे। 1 2 3 इस तरीके से था। मैंने किधर बिठाया, रमेश को लेफ्ट से 3rd पर बिठाया, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आके बैठ गया, रमेश। सुरेश किधर बैठा, राइट से 5वें पर बैठा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर कौन आ गया, सुरेश। अब मुझे ये वाले लोग चाहिए, ये कितने हैं। एक तो तरीका है कि मैंने ऐसे बनाया और गिन लिया, दूसरा तरीका समझो ना। एक बार बताओ, अगर मुझे रमेश नहीं चाहिए तो मुझे ये तीनों नहीं चाहिए। अगर मैं सुरेश को ही नहीं ले रहा तो सुरेश के बाद वालों को भी नहीं लेने का। तो टोटल में से मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले भी हटा दे रहा हूं
और ये वाले भी हटा दे रहा हूं। टोटल में से लेफ्ट वाली पोजीशन भी हटा दी और राइट वाली पोजीशन भी हटा दी। ये कौन आ गए? बिटवीन पीपल आ गए। आया ये पॉइंट समझ में? लॉजिक समझ में आया ऐसा क्यों किया हमने? नहीं आया है तो पूछो, डिस्कस कीजिए। रटने की कोशिश करोगे तो पेपर में भूल भी जाओगे, समझ लोगे तो ये याद रहेगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए। आशा 22, भाटी 22, हमेशा, शबनम, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। कौन सा वाली कंडीशन है यहाँ पे? नॉट ओवरलैप्ड। हाँ जी सर। नॉट ओवरलैप्ड है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बिटवीन पीपल इजिकल टू टोटल में से लेफ्ट भी घटाओ राइट भी घटाओ। तो टोटल में से 50 में से 13 भी घटा दिया, 15 भी घटा दिया, आंसर कितना रह गया? 22। सर मैंने पता है कैसे किया था? जी बताइए। सर 15 और 13 को प्लस किया और हम्म, इसको 50 से माइनस कर दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने भी ठीक सर है, ये किया था, बहुत जल्दी बढ़िया, आंसर आ गया। ठीक है, एकदम ठीक है। चीज पूछनी थी मुझे। हाँ बताइए। आपने ये किया ना कि ये ओवर नहीं हुआ, नोट हाँ ओवर। जी। सर ओवर वाला कैसे था? वो ध्यान नहीं रहा मेरे। सर एक बार बता दीजिए। ओवरलैप में कैसे है? जैसे वे एक दूसरे की अपनी अपनी पोजीशन पर जाने से पहले एक दूसरे से मिलेंगे। देखो जैसा ये वाली सीन देखो, राहुल को कहाँ पर बैठना है? लेफ्ट से 7 पर बैठना है। सीमा को किधर बैठना? राइट से 8 पर बैठना है। तो राहुल कहाँ से चलना शुरू करेगा? लेफ्ट से। 1 लेफ्ट। 2 3 4, राहुल यहाँ पर आके बैठ गया। इतना समझ में आया? अब सीमा को किधर बैठना है? राइट। राइट से 8 पर। तो सीमा किधर से चलना शुरू करेगी? ओह यहाँ यस से। सर। तो ये क्या होगी? राहुल को क्रॉस करके जाएगी ना, 8वें पर जाना है उसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर आके बैठी सीमा। यस सर। ये आपका है क्रॉसिंग वाला। अभी क्लियर है? यस सर। चलिए कर लोगे बच्चों सर ये? एक बार वो क्वेश्चन दिखा दो। यस सर। ये लो। सर मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछ पूछ। सर ये जो नॉट ओवरलैप वाले में अभी आपने फॉर्मूला बताया T-L और R वाला, जी इसमें ऐसे भी सकते हैं कि मतलब या तो बीच की वो पूछ लें कि कितने लोग हैं, हाँ जैसे भी आपने कराया है, जी। या टोटल भी दे सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर के लिए भी पूछ सकते हैं, मतलब तब भी एक फॉर्मूला लगेगा। नहीं तो जैसे पर्टिकुलर के, 50 व्यक्ति पूछ लिए, नहीं 50 तो उसने दिए ही है। एक को बता राइट अब से ये वाला कितने पे होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। हाँ ये पूछ सकते हैं। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें दूसरा वाला लगेगा, टोटल इजिकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला। ये तो सिर्फ किसके लिए है? बिटवीन पीपल के लिए। अगर मैं पूछ लूं इसी क्वेश्चन में, अच्छा मतलब ये सिर्फ अगर ये पूछ रहे हैं कि कितने लोग हैं तभी ये फॉर्मूला लगेगा। रमेश राइट से कौन से स्थान पर है बताओ? सर 3 पे। कैसे? सर ये 3 तो लग रहा है, 13 है। वो तो लेफ्ट से है, मैं राइट से पूछ रहा हूँ।
ये क्वेश्चन अगर बच्चों में दे दूं और इसमें आपसे ये ना पूछो कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, बल्कि मैं ये पूछूं कि रमेश राइट से कौन से स्थान पर है, तो क्या दोगे आंसर? सर इसको माइनस करेंगे ना 13 नहीं, को आंसर बताओ, 15 आंसर बताओ, तरीका मत बताओ अभी मुझे, पहले आंसर बताओ। सर अभी बता दें। हाँ, देखें अभी कितनों को याद है। ऐसे कुछ पूछना चाह रही थी भाटी, कुछ और पूछ रही थी? अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता ना, क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो फिर फॉर्मूले तो अप्लाइड हो जाते हैं। यही अगर पूछ रही क्वेश्चन ही थी ना? घुमा। हाँ जी सर। हाँ चलो ठीक है। इसमें बच्चों ये वाला लगाओ सीधा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितने हैं? 50। रमेश लेफ्ट से कौन से स्थान पर बैठा है? 13। राइट से कौन सी पोजीशन बनेगी? 50 माइनस की 12, 38। खत्म। सर 37 नहीं आएगा? क्यों आएगा 37? ओ ओ ओ हो, ठीक ठीक ठीक, माइनस माइनस वाला रहेगा। गलत है आशा। हाँ सर वो मैंने 37 किसी बोला का भी था ना। आंसर नहीं आया 38? क्यों नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बच्चों आपको इसमें? क्यों नहीं आया आंसर, ये बताओ मुझे। अभी तो किया आपने, इतने सारे क्वेश्चन ये सब किए नहीं अभी? लेफ्ट से सर वो पोजीशन, राइट से करे तो पोजीशन। थे सर, करे तो थे, वो जल्दी जल्दी में कर दिया ना इसलिए। ठीक है, तुमने कुछ तो दिया, बाकी ने तो कुछ भी आंसर नहीं दिया इसका। सर खाना बना रही हूँ इसलिए जल्दी जल्दी में कर अरे दिया मैं सारा तुमसे काम। ये थोड़े पूछ रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, तो मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ मैं। सर आपकी जन्माष्टमी कैसी मनी? हमने तो आपको मिठाई नहीं पहुंचाई। ए भगवान, कैसी कैसी बातें पूछते हो। क्लास ले लो, ये खाने पढ़ा से लो। याद आया ना इसलिए पूछ रहे हैं। चलो चलो ठीक है। अनमिशा 38 सोल्व करके बताया, देख के बताया? सर सॉल्व करके। अच्छा फिर ठीक है। चलिए बाकी बताओ भाई बच्चों, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो ऐसा ना करो कि आगे बढ़ते जा रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हो। चलिए अगला करके बताओ ना एक बार। बताओ। पंद्रह। चैट में बताएं, बोल के नहीं। सर चेक करो। हाँ मैं कर लूंगा, तुम भेज दो बस आंसर। आशा, शबनम, भाटी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। बिटवीन पीपल क्या आ जाएगा इसमें? टोटल माइनस लेफ्ट माइनस राइट। तो 70 में से 25 और 30, 55 माइनस कर देंगे। 55 माइनस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 15। अच्छा इसमें अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं, गीता लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? ये भी बताओ जरा मुझे, बी पार्ट इसका। एक दूसरे की चैट तो नहीं पढ़ पा रहे हो ना तुम लोग? नहीं सर। हाँ फिर ठीक है, प्राइवेसी रहनी चाहिए इतनी। सर देखना।
हाँ हाँ मैं देख लेता हूँ ना, आप परेशान मत हुआ करो एकदम से इतने। बच्चों इतना टेंशन मत लिया करो, बस छोड़ दो। आप मैसेज सबके आते हैं, मैं सबके पढ़ता हूँ। ये क्या है आशा जी, ये 16 कैसे करा तुमने? गलत है। सर 1 मिनट रुकना। मैं तो रुक ही रहा हूँ, तुम ये जो जल्दबाजी कर रही हो ना। बाकी बच्चे बताओ, इतना बड़ी कैलकुलेशन है इसकी? 41। नहीं फिर अब बस चैट में क्यों नहीं बता रहे हो तुम? नहीं आया। हाँ मैंने देख लिया भाटी, अभी सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ठीक है कि नहीं। क्या था पूछा था मैंने, गीता का पूछा था ना। तो 70 में से 30 आएंगे 40। नहीं गलत है भाई भाटी। फोर्टी वन आंसर होगा भाई इसका। टोटल कितने हैं? 70। लेफ्ट से पूछ रहा है, राइट से कितना है? 30। सर आपने गीता का पूछा था ना, तो सीमा का लिखेंगे फिर हम। क्यों लिखेंगे 25। सीमा का? जब गीता का पूछा है तो जिसका पूछा उसी का तो लिखेगी। जिसका पूछा है बच्चे उसी का लिखना है। आया बात समझ में? देख शुरू में फॉर्मूले में भी लिखाया था, कहाँ गया? सेम पर्सन की देख, दिखाई दिया? कॉल किया मैंने ये। अब से ना मैं सब कुछ लिख देता हूँ, बच्चे नहीं तो कहते थे सर आपने बताया नहीं था, तो मैं अब लिख के चलता हूँ सब कुछ ऑन द पेपर। शबनम कोई आंसर नहीं दिया? आया नहीं था समझ में कि करा ही नहीं था? और किसने आंसर नहीं दिया? चलिए करें एक और ऐसे ही। सर इसका आंसर 41 है ना? हाँ जी इसका आंसर 41। ओके सर। चलिए एक और करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये तो आसान वाले सवाल है, इसमें भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो। सीमा का निकाला, इसलिए मेरा आंसर सही नहीं आया। ओहो बताओ। ये 2 क्वेश्चन है। अच्छा सीमा कीजिए तो बताइए। 13 है ना? 30 है, 13 कहाँ से दिखाई दे रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। भाटी 10 30 आसान है ये वाला तो है ना? कीजिए सभी कीजिए। आशा 10 ठीक है। 10 31। फिर अब्बास तुम बोले चैट में बताओ आंसर, डिस्कस कर लो बोल के। बच्चे फिर चीटिंग कर लेते हैं पता है, मैं तो कर लेता था, भिड़ा देता था मैं फिर किसी भी तरीके से। चलिए बिटवीन पीपल पूछ रहा है तो टोटल कितना है? 60 माइनस के 30 माइनस के 20 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। ये वाला तो आंसर कितना हो गया बच्चे? 10। अब उसने पूछा सीमा राइट सी,
तो टोटल फिर से देखेंगे 60। सीमा राइट, सीमा लेफ्ट से कौन से पर है? सर लेफ्ट लिख रखा है आपने, इसमें राइट लिख रखा है। सर ऊपर हाँ। सीमा को लेफ्ट दे दिया और नीचे आपने क्वेश्चन में राइट दे दिया। तो क्वेश्चन में जब राइट, जब मैंने लेफ्ट बता दिया है तो मैं लेफ्ट क्यों लूंगा? राइट ही तो लूंगा क्वेश्चन में। सर जी आशा मैम भी उसी पे कंफ्यूज हो गई जिस पे मैं कंफ्यूज थी, वो लेफ्ट राइट। अरे जो उनसी चीज दे दी वो थोड़ी पूछूंगा। आशा, उसने लेफ्ट पोजीशन बता दी तो मैं लेफ्ट क्यों पूछूंगा? मैं तो राइट पूछूंगा। तो सर आंसर तो मेरा सही है वैसे। चलिए अब वो सर आपकी बात हो गई, तुक्का उड़ गया मेरा भी। चलिए ठीक। क्लियर है बच्चे? ये वाला क्वेश्चन कर लोगे इस तरह का? बढ़े आगे। जब ओवरलैप हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने पढ़ा नहीं होगा इतना। जब ओवरलैप हो जाए तब क्या करेंगे? तब ओवरलैप का जो फॉर्मूला बनता है वो याद रखना। टोटल में से लेफ्ट भी घटाओ, राइट भी घटाओ और दो भी घटाओ। ये दो फिक्स है, लिख लो इसे पहले। टोटल में से लेफ्ट भी घटाओ, राइट भी घटाओ और फिर क्या करो? दो भी घटाओ। देखो कैसे। सर हाँ जी, ये फॉर्मूला यही वाला है क्या? आपने लास्ट टाइम दूसरा लिखवाया था, हाँ जी, दूसरा था उस टाइम पे। ओवरलैपिंग। ये वाला था तब बिटवीन पीपल का, नॉट ओवरलैप में। नहीं सर, नॉट ओवरलैपिंग में नहीं, ओवरलैपिंग में जब कराया था तो इसका फॉर्मूला दूसरा बताया था आपने। नहीं, ओवरलैपिंग में यही आएगा बिटवीन फॉर्मूला। उसमें आपने बताया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। ओह, उल्टा बता दिया। सही कह रही है ये तो। ओहो, लेफ्ट प्लस बहुत राइट बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक माइनस है। टोटल माइनस। आंसर यही बच्चों तो। से ठीक कर, बच्चों से ठीक कर लेना, करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है एकदम। मैं तो चेक कर रहा था किसे आता है किसे नहीं आता, वो तो मुझे भी पता था, मैंने गलत लिखा है। सर हम तो इसलिए नहीं बोले कि कभी आप दूसरे टाइप से करा रहे हो। नहीं, ये तो मैं चेक कर रहा था, ऐसे बोलते हैं ना। चलिए, टोटल बिटवीन पीपल क्या बनेगा बच्चे इसमें? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। ये फिक्स है -2। 20 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रवि लेफ्ट से 12वें स्थान पर है, जबकि रेणु राइट से 15वें स्थान पर है। बताइए दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं? बीस व्यक्तियों की एक पंक्ति में रवि लेफ्ट से 12वें स्थान पर है, जबकि रेणु राइट से 15वें स्थान पर है। बच्चों इसमें पहले ये बताओ ओवरलैप है या नहीं है? ओवरलैप है सर। बहुत बढ़िया। सर है। क्योंकि 5 अगर आएगी। आपने चेक नहीं किया ना तो पेपर में गलत भी कर सकते हो, तो इसलिए पहले वहां पर ये चेक करना कि ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर है। फॉर्मूला याद होगा तो आराम बड़े आसानी से कर पाएंगे। लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। तो 12 प्लस 15 माइनस के 20 और माइनस के 2, 27 माइनस के 20 माइनस के 2, अल्टीमेटली कितना बचेगा? 5। एक और करते हैं ऐसे ही, सभी का ठीक आया है, बधाई हो।
बताइए। चालीस व्यक्तियों की पंक्ति में रवि लेफ्ट से 22वें स्थान पर है, जबकि रेनू राइट से 32वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं? सर आंसर दे रहा हूँ, आप तक पहुंच रहा है मेरा? बिल्कुल पहुंच रहा है, अब 12 एकदम पहुंच रहा है। भाटी, आशा ठीक है, बस ठीक है। चलिए करें इसे। ठीक है शब्द लेफ्ट राइट +1 करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो ये 22 + 32 माइनस के 40 माइनस के 2, तो 44 नहीं, कितने हो गए 54। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बच्चों को पूछ सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज बढ़े आगे, कर सकते हो ये वाला टाइप। हाँ जी सर। जी सर, जी सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका क्यों कौन सा बनता है? पोजीशन चेंज। नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा बनता है बच्चों? पोजीशन चेंज। इसमें वो क्या करता है कि पोजीशन ना आपस में चेंज कर देता है और फिर पूछता है कि अब बताओ कैसे कैसे। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः राइट से 9वें तथा लेफ्ट से 10वें पर वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं। अब रीता राइट से 17वें स्थान पर हो जाती। ठीक है बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक बार क्वेश्चन समझाऊं मैं। भाई एक पंक्ति में रीता किधर बैठी थी? राइट से 9वें पर, और मोनिका किधर बैठी थी? लेफ्ट से 10वें पर। ठीक है, आज उन्होंने ऐसे क्लास अटेंड कर ली, लेकिन कल को उन्हें मजा नहीं आया। वे कह लेंगे नहीं यार मुझे मजा नहीं आया, चल जगह बदल लेते हैं। तो कल उन्होंने आपस में जगह बदल ली। ठीक है, वे दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? अपना स्थान बदल लेती हैं। अब रीता ने फिर से अपनी काउंटिंग करी, तो रीता जो पहले लेफ्ट राइट से 9वें स्थान पर थी, आज रीता राइट से कौन से स्थान पर पहुंच गई? 17वें स्थान पर। तो इस तरीके से पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। भाटी ठीक है, देखते हैं इसे। ये राइट पे है 1717, होना तो नहीं चाहिए जितना बताया भाटी तो ने 25। गलत लग रहा है। सर फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, टोटल टोटल वाला जो है, टोटल जी। व्यक्ति निकालने वाला। शबनम ये भी गलत लग रहा हाँ है। तो सर फिर लेफ्ट और राइट।
23 भी गलत लग रहा है मुझे तो। चलिए मैं एक बार कैसे क्वेश्चन आपको होगा? समझाता हूँ, फिर आप अगले वाला क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए। समझाऊं इसे मैं एक बार? यस सर। देख, इस तरीके से था। अब वो क्या क्या कह रहा है, जो रीता बैठी है वो कहां पर बैठी है? राइट से 90 पर। ये रीता है राइट से 90 पर, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूं। और जो मोनिका बैठी है वो लेफ्ट से 10वें पर। बताओ यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली पुरानी पोजीशन है। अब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पोजीशन चेंज कर ली तो इसका मतलब रीता यहां पर आ गई, मोनिका यहां पर आ गई, हाँ या ना? अब किसने अपनी काउंटिंग दोबारा से करी? रीता। रीता राइट से कौन से नंबर पर आ गई? 17। अब पहले ये बताइए, फिगर किसे किसे नहीं समझ में आई बिल्कुल भी? मुझे नहीं आई। क्या नहीं आया बताओ? सर आपने पहले ये बोला हाँ कि मोनिका की जगह जो है 10वें नंबर पे है और रीता की 9 पे है। हाँ, लेकिन कहाँ से? मोनिका लेफ्ट से 10वें पर थी सर और रीता राइट से 9वें पर थी। देखो लिखा हुआ है ये। सर इन्होंने जगह चेंज कर ली। यहाँ तक का समझ में आ गया? पहली लाइन समझ में आ गई है? यस सर। अब उन्होंने अपनी जगह बदल ली, आपस में बदल ली। देखो इसमें ये भी लिखा है कि आपस में बदल ली। आपस में बदल ली इसका मतलब मोनिका पहले यहाँ बैठी थी तो अब इसकी जगह कौन आ गई? रीता आ गई। और जहां रीता बैठी थी उसकी जगह कौन आ गई? मोनिका आ गई। अभी क्लियर हुआ यहाँ तक का पॉइंट? उसके बाद रीता ने अपने दोबारा से काउंटिंग करी तो रीता क्या कह रही है? रीता कह रही है मैं राइट से 17वें स्थान पर हूं। देखो ये कह रही है। बताओ बच्चों यहाँ तक का और किसे नहीं समझ में आया फिगर पहले ये वाली? सब शांत हो गए? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? सर ठीक है। अब आप ना बस इतना से याद रखो, ये अब ये वाली पोजीशन देखो जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं। यहाँ पर कौन व्यक्ति बैठा है उसको भूल जाओ। ये वाली पोजीशन लेफ्ट टोटल इक्वल टू क्या होता है? ये वाली पोजीशन लेफ्ट से कौन सी है जिसपे मैंने क्रॉस किया? बताओ। 10वीं? 70। नई वाली नहीं देनी है पुरानी वाली? नहीं, हमें तो लेफ्ट से बताओ। मोनिका के हिसाब से ये वाली जो कुर्सी पड़ी थी ये कौन से नंबर की कुर्सी थी? 10वें नंबर की। हाँ जी। और इसे रीता कौन से नंबर की कुर्सी बता रही है? 17वें। 17वें नंबर। 17। इसका मतलब पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? 26। सर दोनों बार मतलब कि रीता उसकी काउंटिंग होगी। नहीं, यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नाम पर ध्यान मत दो। नाम में कुछ नहीं रखा। आप ये देखो ये वाली जो मैंने क्रॉस किया ये कुर्सी है। बात समझो। पहले जब मोनिका आई तो इसने क्या कहा? ये कुर्सी कौन से नंबर पर पड़ी हुई है? ये कौन से नंबर पर रखी हुई है? मोनिका ने क्या बताया था? 10वां। यानी कि इससे पहले 9 कुर्सियां और थी ऐसे करके, है ना? 19 हो गए टोटल। नहीं, 19 क्यों हो गई टोटल? 9 पे पहले ऑलरेडी थी फिर 10वें पे गई फिर 5 माइनस। नहीं, अब ये तो 10वें पर बैठ गई ना मोनिका तो आके फिलहाल, है ना? मोनिका ने क्या बता दे, ये वाली पोजीशन लेफ्ट से कौन सी है? 10वीं है। अब इस पोजीशन पर मैंने राइट रीटा को बिठाया, मोनिका को भूल जाओ। रीटा क्या कह रही है? ये वाली जो कुर्सी है ये राइट से कौन से स्थान पर है? 17। तो मुझे सेम चेयर, ये वाली पोजीशन, ये चेयर मुझे लेफ्ट से भी पता चल गई, मुझे राइट से भी पता चल गई। तो बस टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 लगा दिया। क्या ये समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया बता फिर से। सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ये लेफ्ट से लेना राइट से लेना है। चलो ये अभी वाला और क्वेश्चन करते हैं, उसमें शायद समझ में आएगा वो। और किसे किसे नहीं आया? सर यही कंफ्यूजन हो रहा है कि किधर की साइड से लें। ये किधर की साइड से नहीं लेना, तुमने ये चेयर लेनी है।
ये चेयर आपके हिसाब से कौन सा नंबर पर पड़ी थी लेफ्ट से? आप ये मत देखो रीता या मोनिका, आप ये देखो ये चेयर लेफ्ट से कौन से स्थान पर है 10वें पर, और यही चेयर राइट से कौन से स्थान पर है? चेयर की जगह थोड़ी बदली है। सर बेसिकली इसमें जो हमें नई वाली डिजिट दी होगी वो वाले लेफ्ट राइट उसका देखना है बस। नहीं, ऐसा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे रटोगे तो। भाई तुम ये देखो ना, ये चेयर तुम्हें लेफ्ट से पता चल गई थी, ये कुर्सी कौन से नंबर पर रखी हुई है? सर अगर इसकी ये रीता की जगह लेफ्ट से मोनिका की पूछी होती तो? नहीं, उसने अभी ये नहीं पूछा ना, उसने तो ये पूछा है कि टोटल कितने हैं, वो क्वेश्चन अलग है। आप क्वेश्चन नहीं समझे मेरा। नहीं, मैं नहीं समझा, बताओ फिर से। जैसे सर ये एक्सचेंज हो गई, दोनों रीता और मोनिका की दोनों एक्सचेंज हो गई। जी। अब हमने रीता की नई उन्होंने पोजीशन बता दी कि ये 10वें की जगह 17वें पे है। हाँ, अगर हम ये रीता की पोजीशन ना बता के मोनिका की बता देते तो तो फिर फिर हम ये इन दूसरे वाली लेते, फिर 9 और यहाँ पे जो मोनिका की मोनिका डेट की बताता वो लेते। ठीक। जौन सी पोजीशन हमें लेफ्ट और राइट दोनों की पता चल गई वो लेंगे। ठीक है सर। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, इसे बताओ जरा मुझे, मोनिका की नई पोजीशन क्या है? मोनिका की कहां से लेफ्ट से नई पोजीशन क्या है? बताओ। ये लो, मोनिका की नई पोजीशन बताइए मुझे लेफ्ट से। चेक में बताएं, जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है। आशा और निशा, आशा कितना है 16। और किसी स्टूडेंट का आया हो मोनिका की लेफ्ट से नई पोजीशन? जी सर 16 ही आया। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो आप अभी देखो लाइव क्लास करा वही, रहे हो तो ये रिकॉर्डिंग टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल हमने अभी कितने निकाले 26। ये वाली पोजीशन राइट से कौन सी है 9वीं, तो लेफ्ट से कौन सा होगा 26 में 8 चले जाएंगे। तो आपकी क्लास करंट हो रही है लाइव, से जी, रिकॉर्डेड भी मिलती है यूट्यूब पर। ये यूट्यूब पे मैं डालता हूँ अपलोड करके। अभी किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। मिल जाएगी नहीं यूट्यूब हाँ, पर? मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपलोड कर दूं इसे आज। मैं हर बार कोशिश करता हूँ, कभी हो पाती है कभी नहीं हो पाती है। थैंक यू सर, गुड ओके इवनिंग बाय। सर। गुड। चलो, अभी अपलोड नहीं होगी क्लास, आगे बढ़ती कहीं नहीं करते हैं। देखो भाटी, मुझे पता था कोई ना कोई रिप्लाई देगा, इसीलिए मैंने बोल दिया कि हो भी जाती है और नहीं भी होती है। ये लड़ाई करवाती अभी मैंने, अच्छा वो चैट बंद कर रखी है और कोई नहीं पढ़ पाता। चलिए पढ़े, अगला क्वेश्चन करें ऐसे ही, देखते हैं। मैं हर किसी को ये कह देता हूँ कि अपलोड होगी और फिर मैं करता नहीं हूँ, ये आशा तो सबसे ज्यादा दुखी बेचारी। सर इसे मेरा बहुत छूटा हुआ है सर। अब तुम्हारा फोन डेड हो जाता है तो बताओ मैं क्या करूंगा। सर फोन डेड नहीं, आप अपलोड भी नहीं करते, मेरी यही शिकायत है। कोई बात नहीं, जितनी शिकायत कर रहे हो उतनी मेहनत कर लो, अपलोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर वो है ना, रिवीजन हो जाता है ना मेरा, जो डाउट रहता है वो क्लियर होता चला जाता है मेरा। चल, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। आज तो लग रहा है कि दिक्कत होगी, मैं दूध भी नहीं लेके आया हूँ। कोई बात नहीं,
अब्बास का जल्द- दूध जल गया और मैं लेके नहीं आने का, एक ही बात है अब्बास, है ना, दोनों के नहीं हाँ। मिले। जल्दी कर देना खत्म। नहीं जल्दी तो नहीं, ये टॉपिक खत्म करके ही जाऊंगा। एक्चुअली हम मेरे से ना पैकेट वाला दूध पिया नहीं जाता हमारे हम लोगों से। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। अब सचिन राइट से 15वें पर हो जाता है। बताइए पंक्ति में कितने विद्यार्थी? बताइए। लग रहा है यही करना पड़ेगा। टोन डबल टोन सब हमारे लिए तो रखा, बताओ। ठीक है, टोन भी क्यों कह रहे हो, डबल टोन बोल दो, पानी ना पी लूं बस। चलिए बताइए बच्चों, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष लेफ्ट से 15वें स्थान पर है, सचिन राइट से 7वें स्थान पर है। वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। अब सचिन राइट से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी? 29। ठीक है। अब्बास तुम टाइप क्यों नहीं करते हो, ये बताओ पहले मुझे। सर बताना आसान लगता है, वो टाइप नहीं करना। बताया मत करो ना, लेकिन सब आंसर सुनते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक। और अगर किसी ने सुन लिया ना, वो भिड़ा देता है जबरदस्ती, अच्छा ये इतनी ना गलती है तो 29 हो गई, फिर सर पता हमने नहीं चलता। सुना नहीं था, हमने पहले ही टाइप कर दिया था। अरे Yes. इतनी एक्साइट मत हुआ करे, मैं उस सबके लिए बोल रहा हूँ, एक जनरल बात बोल रहा हूँ। चलिए भाई, बाकी स्टूडेंट का आंसर हमेशा 29 भाटी आंसर नहीं आया कुछ। सर शीट ऊपर चली गई, इतने कमेंट किया था, क्या? इतने आपको मैसेज किया था, इतने शीट ऊपर चली गई। पढ़ाई पे ध्यान देगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ ले। सर हाँ जी बताइए। क्लास कितनी देर और चलेगी? अभी ये टॉपिक कंप्लीट होएगा, बस ये आखिरी टाइप है, इसके बाद खत्म है। भाई ये अब माइक बंद कीजिए सभी। ट्वेंटी नाइन सभी का आ गया बच्चों, करने की जरूरत है इसे, फिर भी कर लेते हैं। विद्यार्थी की पंक्ति में आशीष किधर बैठा था, लेफ्ट से 15 पे, और जो सचिन बैठा था राइट से 7। वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। अब सचिन राइट से 15 हो जाता है। यहाँ पर सचिन आ गया। और कल से बच्चों ऑफलाइन भी शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो हमें अगर सर ऑनलाइन भी चलेगा? ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगी। ओके सर। 29 टाइमिंग देखते हैं कैसे बनती है, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दीपक सर हाँ जी। सर भी ज्यादा कराएंगे एडजस्टमेंट मत। क्लास? एक एक करके बोलोगे तो मुझे जल्दी समझ में आएगा। सर दीपक सर भी पढ़ाएंगे? दीपक सर की तो अभी तबीयत खराब है, तो वो मुश्किल ही है। अभी बात हुई थी ना कल, अच्छा कुछ कह रहे थे, वो कह बता रहे रहे थे। थे मैं ठीक सा हूँ। हाँ मैं ठीक सी हूँ। लेकिन अभी शायद ऑफलाइन नहीं शुरू करें। ये वाला सभी को समझ में आ गया बच्चों?
इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले। तो बस इसी के साथ क्लास खत्म। मैं आज आपको इसकी रैंकिंग की शीट भेजूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और फिर इसमें एक टाइप बचता है ऑर्डर लगाने का, मेरा भी ओके बताऊंगा भाटी। एक बार मैं इसको जरा देख लेता हूँ कि ऑफलाइन में किस टाइम शुरू करते हैं सब मिलके, और उसी के अकॉर्डिंग एक टाइमिंग बन जाएगी ऑनलाइन की भी। थोड़ा सर सा इसकी लेफ्ट, आशीष की लेफ्ट से 23 बनेगी ना? एक मिनट, ये अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप बस। आशीष लेफ्ट से कौन से स्थान पर है बताओ बच्चों। तो कल हम वो कर लेंगे, ठीक है, बस सिलोगिज्म कथन निष्कर्ष। और कौन सा टॉपिक है तुम्हारा पेपर का जो नहीं आ रहा हो तुम्हें? आशीष लेफ्ट से कौन से स्थान पर है? अब आशीष लेफ्ट से कौन से स्थान पर? टोटल रिजल्ट क्या लेंगे बच्चे? 7 8 इसमें से माइनस करेंगे 6, ये तो 23 आएगा फिर। जी सर। 23 ही बोला था। हाँ 23 ही बोला था। ठीक, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। बस इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। अभी 9 बजे पेपर डिस्कशन की क्लास में मिलेंगे बच्चों, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके, बाय बाय। ओके बाय। सर।